अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके रूबरू एक ऐसी हकीकत रखने आया हूं जो सीधे आपकी रूह और आपकी फितरत से वाबस्ता है। अक्सर हम दुनिया की इस चकाचौंध में, तर्कों की आंधियों में और जदीदियत के नाम पर खुद को कहीं खो देते हैं। आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका उन्वान ही आपकी बंद आंखों को वाह करने के लिए काफ़ी है। लादीनियत इंसानी फितरत का बिगाड़ है। ये महज एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असलियत क्या है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी शदीद मुश्किल में होते हैं, जब दुनिया के तमाम रास्ते मस्कूत नजर आते हैं, तो आपकी रूह बेसाख्ता ही किसी बुलंद हस्ती की तरफ क्यों झुकती है? क्यों एक मासूम बच्चा भी बिना किसी तालीम के उस खाले के कायनात की मौजूदगी को महसूस करता है? क्योंकि उस रचयिता को तस्लीम करना कोई सीखी हुई बात नहीं है, ये तो हमारे खमीर में है, ये हमारी फितरत है। और जब कोई शख्स इस फितरत से इन्हिराफ करता है तो वो असल में अपने वजूद से ही जंग लड़ रहा होता है। नास्तिकता कोई रोशन ख्याली नहीं बल्कि उस पाकीज़ा इंसानी फितरत का जवाल है जिसे लेकर हम इस आलम फ़ानी में आए थे। ज़रा गौर कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि ये अजीम कायनात, ये कहकशां, ये पुर असरार समंदर और आपके जिस्म का एक एक खलिया बिना किसी साना के खुद ब खुद मारिज़ वजूद में आ जाए? अगर एक छोटी सी घड़ी बिना किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती तो ये पूरी कायनात महज एक इत्तेफाक कैसे हो सकती है? लादीनियत इंसान को एक ऐसी तारीख राह पर ले जाती है जहां कोई मकसद नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती। वहां इंसान महज एक बेजान ढांचा बनकर रह जाता है। लेकिन आप सिर्फ एक मशीन नहीं हैं, आप उस परवरदिगार की तख्लीक का शाहकार हैं। इंसान का कल्ब हमेशा तस्कीन की तलाश में रहता है। ये सुकून आपको आलीशान कोठियों में, ऊंचे मनसबों में या दुनिया की झूठी नुमाइश में कभी मैसर नहीं होगा। ये इत्मीनान तब मिलता है जब आप अपनी हकीकत को पहचानते हैं, जब आप इस सच को कबूल करते हैं कि आपकी पैदाइश कोई हादसा नहीं है। नास्तिकता दरअसल उस दिली सुकून को मफलूस कर देती है और इंसान को रयब और बेइत्मीनानी के दलदल में धकेल देती है। ये आपकी फितरत को आलूदा कर देती है और आपके बातिन की उस पाकीज़गी को गारत कर देती है जो आपको अशरफ उल मखलूकात बनाती है। आज के इस दौर में मंतिक और साइंस के नाम पर लादीनियत को बहुत पुरकशिश और जदीद बनाकर पेश किया जाता है। लोग गुमान करते हैं कि खुदा का इनकार करना दानिशमंदी की दलील है, लेकिन हकीकी शोर तो उस सन्नात को मुशाहिदा करने में है जो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है। अपनी फितरत से बगावत करना तर्क कीजिए। जो लोग सिर्फ दुनियावी मफाद के पीछे सरगर्दा हैं और अपनी रूह की पुकार को अनसुना कर रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब हूं। आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती और नूरानी हिस्से को ज़ाया कर रहे हैं। ये किताब हमें इस बात की दावत देती है कि हम अपनी असल की तरफ रुजू करें। हम उस फितरत को पहचानें जो हमें उस रब्बे करीम से मुंसलिक करती है। जब तक आप उस असल जड़ से पैवस्ता नहीं होंगे, आप दुनियावी एतबार से कितने ही उरूज पर क्यों न पहुंच जाएं, आपके अंदर का वो खला कभी नहीं भरेगा। नास्तिकता उस फसाद की तरह है जो रफ्ता रफ्ता इंसान के अखलाक, उसके आला इक़दार और उसकी रूहानी कुव्वत को खोखला कर देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप दिन के 16 घंटे इस फानी दुनिया की आसूदगी के लिए और गैरों की गुलामी के लिए अपना पसीना बहा सकते हैं, तो क्या आप चंद लम्हे उस जात की मारिफत के लिए नहीं निकाल सकते जिसने आपको पैदा किया है? अपने ज़मीर की सदा सुनिए। वो सदा आपसे बार बार कह रही है कि आप यहां बिला मकसद नहीं हैं। लादीनियत के इस गुबार और गुमराहकुन दलीलों को अपने रास्ते से हटाइए और अपनी रूह की असली शमा को रोशन होने दीजिए। हमें अपनी हयात को सिर्फ अक्ल व शुरब तक महदूद नहीं रखना है। हमें अपनी इंसानियत और अपनी रूह की हिफाजत करनी है, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी फितरत की शफ़ाफियत को बरकरार रखें। लादीनियत के इस दिमागी बिगाड़ से खुद को आज़ाद कीजिए। उस हकीकत कुबरा को पहचानिए जो आपके कल्ब की हर सदा के साथ मौजूद है। जब आप उस पर कामिल यकीन रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पूरी कायनात के मुताल्लिक़ आपका नज़रिया तब्दील हो गया है। आपके अंदर एक ऐसी रूहानी तवानाई बेदार होगी जो आपको दुनिया की हर आजमाइश में साबित कदम रहने का हौसला देगी। खुद को पहचानिए, अपनी फितरत का इदराक कीजिए। ये जिंदगी एक नायाब अता है, इसे लादीनियत की तारीकी में गर्क मत होने दीजिए। उठिए, अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए और उस कादिर मुतलक का दामन थामिए जो हमेशा से आपकी शहरक के करीब था। बस आपने ही अपनी अना और अपने बेजा तर्कों की वजह से आंखें मूंद रखी थीं। आज वक्त है उन हिजाबात को हटाने का और अपनी रूह को उस हकीकी कामयाबी से हमकिनार करने का जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह आपको सुरखरू करेगी।